ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, कार्तिक महात्म्य में कल हमने 19वां अध्याय किया था, जिसमें कार्तिक मास के व्रत की महत्ता समझाई गई थी। आज 20वां अध्याय है, जिसमें बताया गया है कि तीर्थ, व्रत और दान आदि करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मदत्त उवाच विलयन् यान्ति पापानि तीर्थदानव्रतादिभिः प्रेतदेहे स्थितायास्ते तेषु नैवाधिकारिता त्वदलग्नानि दर्शनात् तस्मात् अखिन्नं च मम मानसं नैव निवृत्तिमायाति त्वामनादृत्य दुःखिताम्। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ, व्रत और दान आदि के करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने वाले को यह अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुस्सह दुख को देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। इस दुख से तुम्हारा उद्धार किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारा पाप बड़ा भारी है, क्योंकि ये तीनों योनियां अत्यंत पाप से ही होती हैं, और यह अत्यंत निंदित प्रेत योनि थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। इस कारण मैं वरदान देता हूँ कि आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है, उसके आधे पुण्य से तुम्हारी शुभ गति हो, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ से यह सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, धर्मदत्त यह कहकर उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाता हुआ तुलसी के जल से अभिषेक कर ही रहा था कि इतने में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को प्रणाम करती हुई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली। कलहा ने कहा कि हे विप्रश्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई और पाप सागर में डूबती हुई मेरे लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा कि हे विप्र, वह इस प्रकार कह ही रही थी कि उसी समय उसके विष्णु गणों के सहित आकाश मंडल से अपनी ओर आता हुआ एक देदीप्यमान विमान देखा। फिर उसने उस विमान के द्वार पर बैठे हुए पुण्यशील, सुशील और अप्सरा गणों को देखा। आकाश से आए हुए उस विमान को धर्मदत्त ने आश्चर्य से देखा और उन विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक गणों ने उस भक्त ब्राह्मण को अपने हाथों से उठाकर और उसका अभिनंदन करते हुए धर्म संयुक्त वाक्य कहा। गणों ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, क्योंकि आप सर्वदा विष्णु भगवान के व्रत, कथा, सेवा में तत्पर होकर दीन दुखियों पर दया करते हैं। जो आपने बाल्यकाल पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कलहा के पूर्व जन्म के संचित पाप नष्ट हो गए, और भी उसके सैकड़ों जन्मों के अर्जित पाप नष्ट हो गए। केवल स्नान मात्र ही से इसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए।
हरि जागरण आदि करने से, उनके पुण्य प्रभाव से यह आकाश मंडल से विमान आया है। हे साधो, हम लोग इसे अनेक भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जाते हैं। आपके दिए हुए दीपदान के पुण्य से यह अतिशय तेजस्विनी हुई है, और तुलसी पूजन आदि तथा कार्तिक व्रत के प्रभाव से, हे दयासागर, यह विष्णु भगवान के निकट रहेगी। तुम भी इस जन्म के अनंतर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ लोक में विष्णुदेव के समीप सायुज्य होकर के मुक्ति प्राप्त करोगे। हे धर्मदत्त, वे जन धन्य तथा कृतकृत्य हैं, उन्हीं का जन्म फलीभूत है। जिन प्राणियों ने तुम्हारे सदृश विष्णु भगवान की आराधना भक्ति पूर्वक की है, क्योंकि विधिवत आराधित विष्णु भगवान प्राणियों को क्या नहीं देते, सब कुछ दे सकते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के बेटे को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति होती है, प्राचीन काल में जिस विष्णु भगवान के नाम का स्मरण करने से ही ग्राह से पकड़ा हुआ हाथी हस्ती योनि से मुक्त होकर जय नाम से उनका पार्षद बना, तुमने उसी विष्णु की सेवा की है। इसी से दोनों स्त्रियों के साथ सहर्ष वर्ष पर्यंत विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा, तब तुम पृथ्वी में सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा बनोगे। दोनों स्त्रियों के साथ तुम दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होगे, तथा यह स्त्री तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने से तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भूमंडल में भी विष्णु भगवान अपने को तुम्हारे पुत्र रूप में बनाकर तुम्हारे सन्निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यज्ञ, दान, तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे द्विजवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान के प्रसन्नतार्थ कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य की फलवागिनी इस कलहा को हम लोग विष्णु लोक में ले जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्या संवादे कार्तिक महात्म्ये 20तमो अध्यायः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।